यार तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन, बात तो पूरी सुनो। पॉकेट मार एक बड़ा कॉमन सी चीज़ है, एक बहुत ही कॉमन से, मैं एक कॉमन कैरेक्टर लेना चाह रहा था जब लिख रहा था। बोली भी इसमें जो इस्तेमाल की है, जैसे मोबाइल को कौवा लिखा है, पर्चे को पुर्जा लिखा है। एस.सी. बेदी जी की आप बात करते हैं, राजन इकबाल हम सबका बचपन गुजरा है वो पढ़ते हुए, और सही मायने में आपकी किताब पढ़ें तो उसमें थोड़ा लिखने में, आपकी लिखाई में उनकी इन्फ्लुएंस नज़र आती है। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है किस्सों की किताब के एक और मज़ेदार एपिसोड में। शो के नाम से जाहिर है, यहाँ हम बात करते हैं किस्सों की और किताबों की। और आज हमारी इस किताब में से जो किस्सा निकल के आया है वो एक पॉकेट मार का है। इसके लेखक पेशे से एक आईटी प्रोफेशनल हैं और मन से एक कवि। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। शो पे बहुत बहुत स्वागत है विपुल जी। धन्यवाद। सर, पॉकेट मार पे बात करें उससे पहले ये बताइए कि इतने साल बाद आपने कलम उठाई, और कलम उठाई तो उपन्यास लिख डाला, तो क्या मोटिवेशन था दोबारा लिखना शुरू करने का? लिख तो मैं पहले भी रहा था और बीच बीच में भी लिख रहा था, मगर अच्छी तरह से लिखना, मतलब प्रोफेशनल वे में लिखने का मोटिवेशन तो ये आया कि अभी कोरोना काल चल रहा था, उस वक्त थोड़ा सा डिप्रेशन था जी। बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो उस डिप्रेशन को दूर करने की कोई दवा ऐसी तो समझ में नहीं आ रही थी, तो लिखना शुरू किया। अपना पुराना शौक़ था, तो जब लिखना शुरू किया तो फिर उसको पूरी तरह से प्रोफेशनल वे में सोचा कि लिखते हैं, और फिर ये कहानी निकल के आई जो फिर पब्लिश हुई। पब्लिशर मिला, पब्लिश हुई, तो बस फिर एक बार शुरू हो गया तो अब लिखने का सिलसिला चालू है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आपको विपुल जी। किताब को पाठकों का बहुत प्रेम मिला है, अच्छा रिस्पांस मिला है। पर आपने जब किताब लिखी, आप शुरुआत में अपने लड़कपन के दिनों में कविताएं पढ़ते थे, आपने काफ़ी मुशायरों में भी शिरकत की, और जब आपने लिखा तो आपने थ्रिलर लिख डाली। थ्रिलर क्यों सर? शुरुआत तो लिखने की कविताओं से ही हुई थी, ग्रेजुएशन कर रहा था या उससे पहले भी। तो लिखने की शुरुआत तो कविताओं से ही हुई थी, मगर पढ़ता भी उस वक्त बहुत था, प्रेमचंद और उस वक्त तो जितने भी साहित्यिक लेखक थे उनकी किताबें पढ़ी, मगर साथ साथ में थ्रिलर भी काफ़ी पढ़ी, जिसमें से एस.सी. बेदी, जिनकी राजन इकबाल के नाम से काफ़ी उस वक्त उस दौर में चलती थी किताबें, उनको पढ़ा। इसके अलावा पढ़ते पढ़ते एक दौर आया जब सत्यजीत रे को काफ़ी पढ़ा। सत्यजीत रे की कहानियाँ काफ़ी लोगों ने पढ़ी होंगी, काफ़ी ने नहीं पढ़ी होंगी। उनकी कहानियाँ बिल्कुल डिफरेंट तरह की होती हैं, कुछ अलग ही उनका फ्लेवर होता है। तो उनको पढ़ते पढ़ते एक बार ये हुआ कि मज़ा आया, तो फिर सोचा कि जो मज़ा हमको आ रहा है, खुद को आ रहा है, वो अगर लिखने में हो और दूसरा कोई पढ़े उसको, तो उसको भी थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ मिलेगी। बिल्कुल। तो इस तरह से केवल थ्रिलर नहीं, सस्पेंस है थोड़ा सा, उसके अंदर थोड़ा सा मिस्ट्री है, तो इस तरह की इस किताबें लिखनी शुरू की। मेरी कहानियों में भी इस तरह का आपको फ्लेवर मिलेगा। बहुत मज़ेदार बात कही आपने विपुल जी। एस.सी. बेदी जी की आप बात करते हैं, राजन इकबाल हम सबका बचपन गुजरा है वो पढ़ते हुए, और सही मायने में आपकी किताब पढ़ें तो उसमें थोड़ा लिखने में, आपकी लिखाई में उनकी इन्फ्लुएंस नज़र आती है। वॉज इट अ डेलिब्रेट एफर्ट या ये बस? नहीं, ये डेलिब्रेट नहीं है। वो पढ़ते पढ़ते, वो जब आप किसी को पढ़ते हो तो एक इन्फ्लुएंस अपने आप आपके अंदर आ जाती है, बस वही है। डेलिब्रेट तो नहीं है बिल्कुल भी। ये नहीं कहूँगा कि मैंने उनको कॉपी करने की कोशिश की या डेलिब्रेटली उनकी तरह लिखने की कोशिश की। नहीं, बस लिख रहा हूँ अपने आप ही, वो चीज़ इसमें नज़र आने लगी। पर ये कहना ठीक होगा कि आपने बहुत करीब से फॉलो किया है बेदी साहब के काम को, पढ़ा है काफ़ी करीब से। हाँ, काफ़ी करीब से पढ़ा है, और उनसे मुलाकात भी हुई है, मिला भी हूँ, उनसे बातचीत भी हुई है उनके राइटिंग के बारे में। तो हाँ, कह सकते हैं। जी। तो पॉकेट मार के बारे में बात करते हैं विपुल जी। थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बताइए, कहानी किस बारे में है? ये जो कहानी है, कहानी शुरू होती है मुंबई से, और मुंबई की ही कहानी है। मैं काफ़ी साल मुंबई में रहा हूँ, अभी भी मुंबई में ही हूँ, और लखनऊ से मेरा नाता है पुराना, यहीं होम टाउन है मेरा। यहाँ एस.सी. बेदी से मिला था, उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ, मुंबई में रहा काफ़ी समय तक। तो वहाँ का जो माहौल है, या फिर जो उस तरह का जो वो है, उसने कहीं ना कहीं अब मेरे को प्रभावित किया। वहाँ की मुंबई लोकल और इस तरह की। तो
पॉकेट मार एक बड़ा कॉमन सी चीज़ है, एक बहुत ही कॉमन से, मैं एक कॉमन कैरेक्टर लेना चाह रहा था जब लिख रहा था, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि कौन सा कैरेक्टर क्या लिया जाए। सडनली एक कैरेक्टर दिमाग में आया और इस कैरेक्टर को लेके जब मैंने स्टोरी शुरू की तो ये उपन्यास बन गया। आपकी कहानी पॉकेट मार की जो पृष्ठभूमि है वो मुंबई है। हाँ, बोली भी इसमें जो इस्तेमाल की है, जैसे मोबाइल को कौवा लिखा है, पर्चे को पुर्जा लिखा है, तो इसमें नज़र आता है कि आपने मुंबई में काफ़ी समय बिताया है। तो ये बताएं सर, आगे की जो किताबें आपके प्लान में हैं, जो आपके वर्क्स में हैं, क्या उसमें भी मुंबई ही पृष्ठभूमि रहेगी या कभी लखनऊ में भी, लखनऊ की जहाँ पे आपने इतना अपना बचपन गुजारा, अपना समय बिताया है, वो भी कभी फीचर करेगा आपकी किताबों में? ऐसा नहीं है कि केवल मुंबई ही रहेगा। मुंबई है, मेरी छोटी कहानियों में, कई कहानियों में मुंबई पृष्ठभूमि है और कुछ कहानियों में लखनऊ की भी पृष्ठभूमि है। तो अभी मेरी जो किताब आएगी तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी वो कहानियाँ। उसमें आपको मुंबई के अलावा लखनऊ भी पृष्ठभूमि में मिलेगा। इसके अलावा उपन्यास में, आने वाले उपन्यास में भी आपको और भी शहरों के बारे में और भी जगहों के बारे में बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में मिलेंगे। तो आपने बात की अपने आगे आने वाले उपन्यासों की, तो क्या है आगे प्लान, क्या है? कुछ किताबों में आप जो उपन्यास ही लाएंगे या कुछ कविताओं का संग्रह भी लाने का प्लान है? देखिए, मैं कविता हमेशा से लिखता रहा हूँ, मगर इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं लिख रहा हूँ, इतने ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, मगर लिख रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, छोटा सा कलेक्शन जल्दी आएगा जो जिसमें कुछ छोटी कविताएं होंगी। बड़ी कविताएं मैं ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, मैं छोटी कविताएं लिखता हूँ, तो उसका एक कलेक्शन आएगा। इसके अलावा एक उपन्यास आने वाला है, शायद महीने भर में आएगा। वो भी सस्पेंस थ्रिलर है। बिल्कुल। इसके अलावा साथ ही साथ दूसरा उपन्यास भी चल रहा है, वो भी जल्दी आपको मिलेगा। वो भी एक्शन सस्पेंस है। इसके अलावा जिस किताब की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी कहानियों की, जिसका टाइटल है अब, वो भी आपको जल्दी पढ़ने को मिलेगी, जिसमें आपको मुंबई और लखनऊ के बैकग्राउंड पे, पृष्ठभूमि पे कहानियाँ मिलेंगी। तो आपके आगे आने वाले 2 उपन्यास, जैसे कि आप बता रहे हैं थ्रिलर ही हैं, तो कुछ बताएंगे आगे आने वाली कहानी क्या है, कुछ थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, अगर आप पॉकेट मार पढ़ रहे हैं या आपने पॉकेट मार पढ़ी है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि मेरी कहानियों का बैकग्राउंड जो है, या फिर उसमें जो है थ्रिलर का ही मेन वो है। आगे आने वाली उपन्यास भी थ्रिलर ही होंगे, थोड़ा सस्पेंस भी होगा, मगर उनका जो पूरा सेटअप है, जो पूरा उसका एनवायरनमेंट है, वो थोड़ा सा फ़र्क होगा, थोड़ा सा अलग स्तर पे होगा। तो आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। जी। आप जैसे कि बता रहे थे अभी अपनी अपकमिंग पुस्तक अब के बारे में, जो शॉर्ट स्टोरीज है, किस बारे में शॉर्ट स्टोरीज, कुछ थोड़ा सा? ये किताब अब आ चुकी है मार्केट में इस वक्त। इसमें छोटी कहानियां हैं, काफ़ी छोटी कहानियां हैं, जो कि कुछ तो सामाजिक पृष्ठभूमि से है, मगर हर कहानी में आपको एक थोड़ा सा कुछ थ्रिल सा मिलेगा, कुछ इसमें आपको थोड़ी सी हॉरर भी मिलेंगी, आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, थोड़ी कॉमिकल भी मिलेगी, मगर कुछ सामाजिक भी कहानी मिलेंगी, मगर सब में एक अलग ही तरह का आपको प्लेयर मिलेगा। आप पढ़िए, आप इसको एंजॉय करेंगे। तो विपुल जी, जैसे आपने अपनी बताया अभी आपकी अपकमिंग बुक अब, तो सर आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं वो काफ़ी क्यूरियस होंगे इस किताब के बारे में, तो क्या हमारे दर्शकों के लिए इसमें से कुछ पढ़ के आप सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं आपको इसमें थोड़ी सी, बहुत सिंपल सी एक छोटी सी स्टोरी जो मेरे को काफ़ी पसंद है, ये हमारी डे टू डे लाइफ से है रिलेटेड। कई बार क्या होता है, 2 दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, तो ये एक थोड़ा छोटा सा कन्वर्सेशन है दोस्तों के बीच में। कहानी का टाइटल है नहीं भाई। क्यों भाई, क्यों ग्रामोफोन की तरह बज रहे हो? तुम क्या कोई भी बात संक्षेप में नहीं कह सकते? अनुज ने अभय को टोका। अरे भाई, बात तो पूरी सुनो। क्या सुनूं? तुम्हारा रिकॉर्ड रोज शुरू होता है फिर अटक जाता है, होता कुछ नहीं है। पर इसमें मेरी क्या गलती है? कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ। कोशिश? अबे तुम कोशिश की बात तो करो मत यार, तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन, बात तो पूरी सुनो।
दुश्मन? बस खुश? अब मुझे माफ़ करो, यही दोस्ती का सिला दिया। ठीक है भाई, ठीक है, आज से तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म। थैंक यू, पाप कटा। पर एक बात बताओ, तेरे को मेरी बात पूरी सुनने में तकलीफ़ क्या है? तकलीफ़ कोई नहीं है। फिर क्या? तो फिर आगे सुनो। हे भगवान, ये ग्रामोफोन फिर चालू हो गया। अनुज खुद से बुदबुदाया। कुछ कहा क्या? नहीं भाई, तुम कंटिन्यू करो। तो ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और किस तरह से एक व्यक्ति इरिटेटेड है उसकी उनकी बातों से, अपने दोस्त की बातों से, मगर फिर भी वो आपस में बात करते रहते हैं। तो एक छोटा सा एक पैच है एक तरह से। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन फ्रेंडशिप। हाँ, आई मे राइट। से दैट सर। तो क्या मतलब क्या सोच थी सर इसको लिखने का, पीछे का क्या मतलब, क्या अंदर क्या सोच रहे थे इस बारे में? ये कहानी जो आई कैसे आई आपके दिमाग में? ये कहानी बहुत सिंपल सी डे टू डे लाइफ की है। कहीं से गुजर रहा था, कुछ किसी के आपस में बातचीत सुन रहा था, तो उसी से ये उठा कि भाई इस चीज़ को अगर लिखते हैं तो शायद पढ़ने वाले को अच्छा लगे। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी बातचीत विपुल माथुर जी से। आपकी किताबें अब और पॉकेट मार बुक स्टोर्स में आ चुकी हैं, तो जाएं उन्हें चेकआउट करें और हमें यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किताबें कैसी लगी। साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके लिए हम ऐसे और किस्से और कहानियाँ आगे भी लाते रहें। दिस इज चैन कोचर साइनिंग ऑफ।